पेंशन में भी इजाफा होगा, मतलब पेंशन भी बढ़ेगा। वर्ष फ्रेंड्स, जैसे कि 8वें वेतन आयोग का गठन बहुत जल्द होने वाला है और इसके लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो इसमें 1 करोड़ से ज़्यादा जो सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको सीधा लाभ मिलने वाला है। तो इस अपडेट की पूरी जानकारी आपको मैं देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा कि इसमें भी जो अन्य शर्तें रखी गई हैं जो सेवारत और सेवानिवृत्त केंद्रीय कर्मचारी हैं, तो कौन कौन इसके लिए पात्र हैं और कौन अपात्र हैं, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए देखते हैं आगे पूरी जानकारी डिटेल में। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2026 से जितनी भी सिफारिशें हैं वो लागू होंगी और मोदी जी ने कहा है कि हमें सरकारी कर्मचारियों के प्रयासों पर गर्व है जो विकसित भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं। 8वें वेतन आयोग से उपभोग को बढ़ावा मिलेगा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। और यहाँ पे आगे बताया गया है कि जो कर्मचारी हैं उनका वेतन भी दोगुना हो जाएगा 8वें आयोग के आते ही। तो केंद्रीय कर्मियों के लेवल 1 कर्मियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और 8वें वेतन के अकॉर्डिंग इनकी जो सैलरी है 34,560 रुपये के समथिंग हो जाएगी। और कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की अधिकतम जो सैलरी है 2.5 लाख की बेसिक सैलरी है, यह 4.8 लाख हो सकती है। अब जो ये 4.8 लाख सैलरी किसकी होगी, जो कैबिनेट सचिव हैं इनके स्तर पे, जो कैबिनेट सचिव के स्तर पे काम कर रहे हैं ऐसे अधिकारियों की, ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी सीधे सैलरी जो भी सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उन सभी की सैलरी। और पेंशन में भी इजाफा होगा, मतलब पेंशन भी बढ़ेगा। वर्ष 2004 से जोड़ने पर नौकरी में 25 वर्ष पूरे करने वालों को पहला बैच 2029 में रिटायर होगा। 8वें वेतन आयोग में लेवल 8 के कर्मी की बेसिक सैलरी 34,560 रुपये डीआर यानी कि डियरनेस रिलीफ हो गई, तो इसकी 50% रकम 17,280 रुपये डीआर होती है। ऐसे में 7,280 रुपये प्लस डीआर की राशि पेंशन के तौर पे मिलने लगेगी, मतलब 7,280 रुपये ये हो जाएगा। और साथ ही साथ जो 17,280 रुपये डीआर बना है 34,560 रुपये सैलरी का, तो आपका डीआर 17,280 प्लस 7,280 रुपये एक्स्ट्रा ऐड होगा और ये राशि टोटल करके आपको पेंशन के तौर पे मिलेगी। और यहाँ पास पूरी जानकारी है इस न्यूज़पेपर में, और यहाँ पास अब तक के गठित जो वेतन आयोग है उसकी पूरी जानकारी है। और ये जो जानकारी है प्रति माह न्यूनतम वेतन की सिफारिश के अकॉर्डिंग है। पहला जो वेतन आयोग गठन है उसमें 55 रुपये यहाँ बताया गया है 1946 से 47 के बीच में। फिर दूसरा आया 1957 से 1959 के बीच में, तो 80 रुपये था, ठीक है। और यहाँ पास तीसरा फिर आया 1970 से 1973 के बीच में जो चला, ये अंतराल है समय का, तो 185 रुपये था इस टाइम पे। और चौथा जो है 1983 में आया और 86 तक रहा 750 रुपये। और फिर पांचवा जब आया 1994 से लेकर 1997 के बीच का ये समय, तो इसमें 2,550 रुपये था। और इसके बाद जो छठा वेतन आयोग आया तो इसमें था 7,000 रुपये, ठीक है ना, 7,000। और इसका जो सन था 2006 में आया था छठा वेतन आयोग और 2008 तक रहा। अब सातवां की बात करें तो सातवां जो है इसमें 18,000 रुपये दिखाया गया है और सातवां वेतन आयोग आपका आया था 2014 से 16 के बीच तक, ठीक ना रहा, मतलब 2014 में आया और 2016 तक रहा। अब आपका जो है 8वां वेतन आयोग आने वाला है और इसकी मंजूरी कब मिल गई है, इसकी मंजूरी आपको मिल चुकी है कैबिनेट मीटिंग में
केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और जो आपका 8वां वेतन है 2026 से लागू होगा। 2025 में इसको मंजूरी मिली है अभी। और जैसे ही आपका 8वां वेतन आएगा तो जितने भी सेवारत केंद्र शासित जो केंद्र कर्मी हैं, ठीक है ना, केंद्र सरकार के अंडर में जो काम कर रहे हैं, और लगभग जो सेवारत या सेवानिवृत्त जितने भी अधिकारी हैं उनका, जैसे सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तो उनका पेंशन इजाफा होगा, और जो सेवारत कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, ठीक है। तो 25 वर्ष की नौकरी का समय जो है वो पूरा होने पे 8वें वेतन का लाभ मिलेगा, चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो उसका। जब तक 25 वर्ष उसके काम के पूरे नहीं होंगे तब तक 8वें वेतन के अकॉर्डिंग उसे कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पे रखी गई है। और आगे अगर बात करें कि ये जो 8वां वेतन है किसके लिए लाभकारी होगा, किस किस, तो जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हीं को 8वें वेतन का सीधा लाभ मिलने वाला है। और आगे देखेंगे कि कब से जो ये 8वां वेतन है लागू होने वाला है, क्योंकि 2025 में आपके जो 8वां वेतन आयोग है इसे केवल कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली है केंद्र सरकार की तरफ से। अब ये लागू कब होगा और आपका जो 7वां वेतन आयोग है ये कब तक चलेगा, इसका कार्यकाल कब तक रहेगा, इसकी मैं आगे पूरी जानकारी दूंगी। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका 7वां वेतन आयोग है तो इसका जो कार्यकाल है 31 दिसंबर 2025 तक में पूरा होगा। और आपका जो 8वां वेतन आयोग है ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। और इसकी सिफारिश भी की गई है कि 1 जनवरी तक में ये लागू हो जाए, क्योंकि 31 दिसंबर को आपका 2025 में 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अब जो 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग आने वाला है, और जैसे ही 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा तो सीधे सीधे लाभ लगभग 1 करोड़ से अधिक जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशनधारी हैं उनको सीधा फायदा होगा। तो ये एक प्रकार से गुड न्यूज़ है। और 8वें वेतन आयोग के आते ही सभी को बहुत बड़ा तोहफा मिल जाएगा मोदी सरकार के द्वारा। और 7वें आयोग के आने से जो मिनिमम सैलरी थी वह 18,000 के समथिंग हुई थी। और पूर्व मनमोहन सिंह की सरकार ने फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग बनाया था। इसकी सिफारिश मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 से लागू की थी। तब मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये महीना हो गई थी। और 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से वित्त वर्ष 2016-17 में सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ का बोझ आया था। तो ये 2016-17 का आंकड़ा है कि जब 7वां वेतन आयोग पास हुआ, सभी की सैलरी बढ़ी, तो उस टाइम पे 1 लाख करोड़ रुपए का जो सरकारी खजाना है भारत का उस पे बोझ आया था। तो अब 8वां वेतन आयोग आएगा और सभी की जो सैलरी है लगभग 2.5 गुना के समथिंग बढ़ जाएगी। जैसे 38% के समथिंग आपकी सैलरी बढ़ेगी और जो पेंशन है वो 34% के समथिंग बढ़ेगी। तो काफ़ी बोझ बढ़ेगा सरकारी खजाने पे। तो देखते हैं आगे क्या जानकारी निकल कर आती है इन सभी अपडेटों से। आप लोग ज़रूर फाइनली बताइएगा कि आपको ये जानकारी कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक, बड़े बुजुर्गों तक, और जो इस टाइम पे केंद्र सरकार के अंडर पे सरकारी कर्मचारी हैं या पेंशनधारी हैं तो उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा ये जानकारी। हालांकि ये जानकारी बहुत ट्रेंड में चल रही है, लगभग बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँच चुकी होगी, लेकिन अगर आप तक भी ये जानकारी हमारे चैनल के द्वारा पहुँचती है तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 8वां वेतन आयोग कैसा रहेगा। 8वां वेतन आयोग जो आने वाला है तो इससे आप लोगों के घर में कौन कौन लाभान्वित होने वाला है, ऐसे कोई कर्मचारी हैं या नहीं जिनको सीधा लाभ 8वें वेतन आयोग का मिलने वाला है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ है। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट से रिलेटेड वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।